दिस इज़ द लाइफ ऑफ कैबिन क्रू। 10 AD मैं हमेशा एक स्पून। सो सैड। सुबह उठते ही ऐसी चीज़, इस चीज़ के हमें पैसे भी नहीं मिलते। So guys, here is my coffee. हाय गाइस, सो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं थी सिंगापुर में, तो ये है उसका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ पे वो व्लॉग एंड हुआ था। तो वो व्लॉग एंड करने के बाद मैं रेडी हो गई थी आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए, जो है कैबिन क्रू के रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होगी। और मैं बोलती हूँ, अगर उसके अलावा आपके दिमाग में और भी क्वेश्चंस या और भी कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और ये है आपके लिए एक डिटेल वीडियो। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बात की थी कैबिन क्रू एकोमोडेशन के बारे में। 2 बार मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट आई एम डूइंग ओनली फॉर यू। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा वो वीडियो आने के बाद भी मुझे सेम मैसेज और सेम कमेंट्स कर रहे हैं। आई थिंक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि मैंने उस वीडियो में क्वालिफ़िकेशन, पासपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, कौन से सब्जेक्ट ज़रूरी हैं, इंस्टीट्यूट जॉइन करना चाहिए या नहीं, और अपने कुछ आंसर्स दिए हैं, मीन्स अपनी जर्नी के बारे में बताया है। तो प्लीज़ आप जाके वो देखिए। अगर उसके बाद भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ लेट मी नो। सो या, बैक टू द व्लॉग। तो मेरा वीडियो वगैरह शूट हो गया था, उसके बाद मैं कर रही थी थोड़ा सा स्किन केयर, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई थी। हाय गाइस, अगेन हेलो। एंड मुझे लगी थी भूख, तो मैं थोड़ा सर्च कर रही थी कि क्या मुझे होटल में ही कुछ मिल सकता है। तो कॉल तो मैंने नहीं किया बिकॉज मैं उनको बहुत बार कॉल कर चुकी हूँ। लिटरली आई आस्क्ड फॉर टिशू एंड शी वाज लाइक, मैम डू यू नीड एनीथिंग एल्स। तो मैंने सोच लिया कि दिस इज़ द लास्ट कॉल, इसके बाद तो मैं कॉल नहीं करूँगी। बट रूम में जितने भी स्कैनर्स पड़े हैं उनमें से कोई भी इन रूम डाइनिंग का स्कैनर नहीं है, और मुझे एक स्कैनर, आई मीन एक व्हाट यू कॉल दैट पेपर काइंड ऑफ मिला है जिसमें लिखा है ओनली ब्रेकफास्ट। तो आई एम अज्यूमिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद ऐसा हो कि ये होटल में सिर्फ ब्रेकफास्ट ही मिलता है। तो मैं सोच रही थी कि कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, बट नहीं, मेरा इलाज वही है, आपको पता है। तो मैंने बना के रख दी है यहाँ पे, अभी फ़िलहाल 5 मिनट के बाद खाऊंगी। आई विल शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू हैव। वेट। सो हेयर इज़ द कप नूडल्स विद पेप्सी। अब पेप्सी जो है वो हेल्दी नहीं होती है, इसलिए मैं ज़ीरो शुगर पी रही हूँ। एंड आई नो कि मैं बहुत ही बेवकूफ़ बात कर रही हूँ, चाहे ज़ीरो शुगर हो चाहे विद शुगर हो, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन राइट नाउ, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम गोइंग टू हैव दिस ओनली। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये आपको दिख रहे होंगे 2 चम्मच कप नूडल्स के साथ, ये तो नहीं मिलते हैं फॉर श्योर। इट मीन्स ये है मेरे घर के, ये वाला होटल का है जो व्हाट यू कॉल टी कॉफ़ी वाले उसमें पड़ा था। एंड दिस इज़ माइन बिकॉज मेरे लास्ट 2 लेओवर्स पे मेरे क्रू के साथ ऐसा हो गया है कि दुबई में लड़की ने कप नूडल्स या कुछ तो लिया था, बट बाहर से जो आप नूडल्स लेते हो ना उसमें फोक नहीं मिलता है साथ में। तो उसने होटल में कॉल किया और बोला कि कैन आई गेट 1 कटलरी। तो उन्होंने बोला येस, और बाद में जब हम चेकआउट करने लगे तो शी गॉट टू नो कि 10 AED 10 दिरहम उसको पे करना पड़ा उस फोक का। दूसरी बार हम सिडनी में गए, वहाँ पे एक क्रू थी, उसने ऑर्डर किया ये सेम थिंग कटलरी फोक, और उसको $5 पड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा है, तब से मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है। तो और एनी विच वेज मैं हमेशा एक स्पून और एक फोक कैरी करती हूँ अपने साथ। सो या गाइस, अब टाइम आ गया है सोने का, तो आई एम हैविंग माई डिनर दिस, एंड आई शोड यू ऑलरेडी पेप्सी बहुत दूर पड़ी है, अब दोबारा से कौन ली। तो मैं बात करती कटलरी की। सो आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज़ कैरी 1 स्पून एंड 1 फोक। चाहे मेरे पास कप नूडल्स हो चाहे ना हो, चाहे मेरे पास कुछ भी खाने का हो या ना हो, तो मैं हमेशा रख लेती हूँ फॉर सेफर साइड। आई एम स्मार्ट। तो फ़िलहाल ये खाते हैं, और सुबह उठना है मुझे 5 बजे। बाय बाय। Hi guys, good morning and welcome back to my channel. This side Makeup Roll with you all once again. I hope you and your families are doing really great. But I am not doing great. टाइम दिखाया मैंने अभी आपको, 6:15 बज रहे हैं। इतने बजे मुझे नीचे जाना था,
और अभी कॉल आता है 10 मिनट पहले कि मैम योर फ्लाइट इज़ डिले, डू नॉट चेक आउट। और उससे बड़ी बात यह है कि हमें अभी तक पता ही नहीं है कि कितने बजे जाना है, तो हमें रेडी होके ही बैठना पड़ेगा। आई कैन नॉट इवन ओपन माई हेयर बिकॉज ये ना हो जैसे ही ओपन करूँ वैसे ही कॉल आ जाए, प्लीज़ कम डाउन। सो दिस इज़ द लाइफ ऑफ कैबिन क्रू। लोग बोलते हैं फ़्लाइट डिले होती है और क्रू पे चिल्लाते हैं। सो जस्ट इमेजिन क्रू का सिचुएशन, जो ऐसे रेडी होके, और वो देखो मेरे बैग भी रेडी पड़े हुए हैं, बट वी डोंट नो कि कितने बजे जाना है। सो आई विल कीप यू पोस्टेड वट एवर इट इज़। एंड इमेजिन इस चीज़ के हमें पैसे भी नहीं मिलते हैं। काश ऐसा होता तो मोमेंट यू आर वेयरिंग योर यूनिफॉर्म आपका सैलरी वहाँ से काउंट होना शुरू होता, बट इन माई ड्रीम्स, मे बी इन एवरी वंस ड्रीम, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो क्या करते हैं, पता करते हैं कि कितना टाइम लगेगा यार। सो सैड। सुबह उठते ही ऐसी चीज़, आई हेट दिस। गाइज लुक एट द टाइम, इट इज़ 8:25। लास्ट मैंने जो आपको टाइम बताया था वो था 6:15 और मैं उठ गई थी 5:15 पे रेडी होने के लिए, लेकिन 8:25 तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं था। 8:30 पे कॉल आया कि मैम यू कैन चेकआउट। सो हमने जल्दी जल्दी चेकआउट किया और हम निकल गए। और यहाँ पे मेरे साथ फिर से एक पोपट हो गया कि बाकी सारे क्रू ने खाना खाया, आई मीन ब्रेकफास्ट किया। मुझे नहीं पता था कि अगर फ्लाइट डिले हो जाती है नेक्स्ट डे हमारे स्केड रिपोर्टिंग से तो हमें खाना जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो मैं भूखे पेट ही निकल गई और ये देखिए टाइम हो गया था 9:12, क्योंकि एयरपोर्ट भी थोड़ा दूर है हमारे होटल से। तो फाइनली हम लोग एयरक्राफ्ट में पहुँचे और फिर वहाँ जाके मैंने खाया खाना, बिकॉज़ बाकी सब खा के आए थे, एक मैं ही थी जिसने नहीं खाया था। फिर फाइनली हम लोग लैंड हुए, कहाँ 11:30 बजे की लैंडिंग थी मॉर्निंग में, और पहुँचते-पहुँचते घर 1:30-2 बज जाता और हम लैंड ही हुए 1:30-2 बजे। तो मेरे को घर पहुँचते-पहुँचते हो गया 4 साढ़े 4। और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जो कैब मुझे पिक करने आई थी वही सेम कैब और वही सेम ड्राइवर मुझे ड्रॉप करने आए हैं। ये स्टैचू देख के समझ आया। फिर मैंने पूछा भैया को और आई वाज़ करेक्ट। घर आके इतनी भूख लगी थी, देन आई हैड मैगी, बिकॉज़ बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अभी कुछ अच्छा खाना बनाऊँ। तो मैगी खा के पेट भर लिया और देखा कि बहुत सारी चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा अब नीचे कौन जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और इनफैक्ट कल भी मेरी फ़्लाइट है। तो मैंने स्विगी, इंस्टामार्ट से ही चीज़ें मँगवा ली। चिप्स मँगवाए थे और ये कुछ पाव हैं इंग्लिश ओवन के। आई जस्ट लव दिस ब्रांड। अगर आपने कोई भी ब्रेड या फिर बन ये सब खाना है ना, तो ये ब्रांड का ज़रूर ट्राई करना। और साथ में मैंने ये ऑर्डर किया था पाव भाजी, विच इज़ रेडी टू ईट बिकॉज़ आई एम गोइंग फॉर फ्लाइट टुमारो अगेन। तो इसलिए मैंने सोचा था कि खाने के लिए थोड़ा-सा अच्छा चीज़ लेके जाती हूँ, बिकॉज़ वहाँ जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। एवरीडे यू कैन नॉट ईट कप नूडल्स। और जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे पता भी नहीं है कि होटल के पास कुछ मिलेगा खाने के लिए या नहीं, सो इट्स बेटर कि घर से कुछ बैकअप लेके जाएँ। और साथ में मैंने मंगवाया था दूध और दही, और यहाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी कि दूध का पैकेट कौन सा है और दही का कौन सा है, बिकॉज दूध के 2 मंगवाए थे और दही का 1। और इन्हीं के साथ साथ मैंने एक मखाने का पैकेट ऑर्डर कर लिया था, बट दिस इज़ नॉट द रोस्टेड वन, ये कच्चे हैं, इसको मुझे खुद से रोस्ट करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। उसके अलावा टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, एक भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो ऑर्डर कर लेते हैं, बिकॉज टमेटो इज़ समथिंग कि कुछ नहीं दिखे तो मैं टमाटर की चटनी बना के भी खा लेती हूँ। और इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि इतना सर फट रहा था कि क्या बताऊँ। चाय मैं उतनी नहीं पीती हूँ, मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट आज सर दर्द की वजह से आई डिसाइडेड कि आज दूध को स्किप करते हैं और पीते हैं चाय। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। ऐसे क्लिप्स में ना मेरा मन ही नहीं करता कि मैं वॉइस ओवर करूँ, वो एएसएमआर वाला चीज़ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने नहीं किया। सो यहाँ बन रही है चाय, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं पूरा खाना बना लेती हूँ, लेकिन चाय बनाने में मुझे मौत आती है। हमेशा या तो पत्ती ज़्यादा, या तो चीनी कम, या तो चीनी ज़्यादा, पत्ती कम, कुछ ना कुछ हो ही जाता है एवरी टाइम। और यहाँ मैं भूल गई हूँ एक चीज़ जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया, अभी सुनो आप। ये लास्ट क्लिप में मैं बोल रही थी आई फॉरगॉट टू पुट दालचीनी। मैंने बोला ना कि चाय में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई ना कोई चीज़ कम ज़्यादा रह ही जाती है। तो मेरे पास दालचीनी पाउडर है, मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा वो ऐड कर लेते हैं। और अभी दिल्ली में ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि पूछो मत। अदरवाइज़ मैं जब भी चाय बनाती हूँ आई ऑलवेज़ ऐड अदरक, बट गर्मी की वजह से आज मैंने डिसाइड किया कि अदरक को करते हैं स्किप्ड, सो आई स्किप्ड अदरक। बट चाय में खुशबू भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने दालचीनी और इलायची दोनों डाली हैं। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितनी ज़्यादा देर तक उबालोगे, उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ये मुझे अब पता चला है अकेले रहने पे, वरना मैं बोलती थी मेरी चाय का टेस्ट अच्छा नहीं होता है। और आज खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी यार कि पूछो मत। और यहाँ दालचीनी और इलायची की खुशबू में खो गई कि चाय बाहर आ जाती। पता चलता कि सारी मेहनत का
सत्यानाश हो गया। और गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोगों को ये करना सेटिस्फाइंग लगता है। चाय बाहर आई, आपने सिम कर दी एंड देन अगेन आप फुल करोगे, लेकिन दूध या चाय जो भी है उसको बाहर नहीं आने दोगे। मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है यार ये करना। आपको लगता है तो ज़रूर बताना। हाँ 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 हाँ, इतना कचरा हो गया मेरा। दोपहर में आई हूँ मैं, उसके बाद भी आप मेरी किचन का हालत देखिए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक इंसान के हिसाब से भी इतने बर्तन कैसे गंदे हो जाते हैं। रियली डोंट नो। फिलहाल ठीक है, ये सब करते हैं। और कल भी मेरी फ़्लाइट है, आज ही मैं आई हूँ एंड टुमारो अगेन आई एम गोइंग। टुमारो मीन्स 12 बजे के बाद रात को, बट मेरे लिए वो कल ही है। रात को 1 बजे की रिपोर्टिंग है एंड गेस वेयर एम आई गोइंग। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन दिस व्लॉग। यू गाइज नीड टू व्हाट यू कॉल गेस कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एंड दैट लोकेशन और दैट डेस्टिनेशन इज वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशन। सो कीजिए आप गेस। बिना टाइम वेस्ट के हम करते हैं बर्तन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।